इसके रचयिता है श्रीमद योगेंदु देव जी। और इसके टीकाकार है श्रीमद भग ब्रह्मदेव सूरी जी। और भाष और टीका वो हिंदी टीका करी है पंडित श्री दौलत राम जी ने। चिदानंद चिद्रूप जो निज जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। ये चल रही है दोहा नंबर 1। अब प्रथम पातनिका के अभिप्राय से व्याख्यान किया जाता है। उसमें ग्रंथकर्ता श्री योगेंदु देव ग्रंथ के आदि में मंगल के लिए इष्ट देवता श्री भगवान को नमस्कार करते हुए एक दोहा छंद कहते हैं। ध्यान अग्नि से कर दहन, कर्म कलंक बन परमात्मा, जो नित्य ज्ञानमय निरंजन है, नमन उनको सदा। इसमें मंगल के लिए इष्ट देव, तो इष्ट देवता है श्री भगवान, सिद्ध भगवान, उनको नमस्कार किया है। ठीक है ना। जी। नमस्कार का मतलब होता है जानना। उनके स्वरूप को पाया गया है। भैया कौन से पैराग्राफ से शुरू करूं? कल हुआ था ना, ये ज्ञान पदस्थ हो गया था, पदस्थ रूपस्थ द्वारा रूपातीत। ज्ञान की अवस्था बनी है, कैसे बनी है? तो नित्य निरंजन ज्ञानमय हुए, कैसे हुए? तो कर्मों का कर्म भस्म हुए, सो कैसे हुए? उसके बारे में बात चल रही। किस कारण से? ध्यान अग्नि से। पर्याय नए से व्यक्ति कर शुद्ध हुए। क्या जो सिद्ध भगवान है कैसे हुए? पर्याय आर्थिक नए कर व्यक्ति कर शुद्ध हुए। पर्याय आर्थिक नए कर का मतलब है कि जो अवस्था थी सिद्ध होने से पहले, उसका विचार करो। तो सिद्ध होने से पहले क्या अवस्था थी? कर्मों के साथ थे। कर्मों के साथ थे, है ना। तो उन अवस्था में से कर्म का अभाव हुआ है क्या? जी। अवस्था में से क्या हुआ है? कर्मों का नाश हुआ है। कर्मों का नाश हुआ है। कब वे सिद्ध परमात्मा हुए, नित्य निरंजन ज्ञानमयी। तो कोई काम तो हुआ है कि नहीं? जी। क्या हुआ है? कर्मों के नाश का कार्य हुआ है। कर्मों के नाश का कार्य हुआ है। और सिद्ध भगवान में क्या हुआ है? वहां पे भी यही हुआ है। अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। हाँ, अनंत चतुष्टय हुआ है। अच्छा, यहाँ कर्मों का नाश हो गया। हाँ, अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है जी। ये अवस्था है जिसमें एक जीव है और कर्म है, ना। तो उस अवस्था में से जो सिद्ध अवस्था बनी है उसमें क्या हुआ है? कर्मों का नाश हुआ है जी। और हाँ, कर्मों का नाश हुआ है जो तो कर्म में हुआ है। जो जीव है उन्हें क्या हुआ है? हाँ, वो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? वहाँ अनंत चतुष्टय हुआ है जी। तो ये दोनों बातें पर्यायवाची नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पर्याय आर्थिक नैकर दोनों बातें कि एक तो कर्म रहित हुए हाँ, और
कर्म का नाश हुआ है तो उस अवस्था में से जो कर्म था उसका अभाव हुआ नहीं, और जो जीव वस्तु है तो जीव का तो अभाव नहीं हुआ है, कर्म का ही तो हुआ है अभाव सिद्ध अवस्था में। हाँ जी, हाँ। तो ये तो कर्म के विचार से आ गया कि कर्म की तरफ से देखा जाए तो कर्म का नाश हुआ है, तब वो सिद्ध अवस्था बनी है ना। तो भैया जैसे आपने कहा ये भी पर्यायार्थिक न्याय से है कि जो अवस्था अनंत चतुष्टय की बनी है, तो ये भी पर्यायार्थिक द्रव्य आर्थिक न्याय से नहीं देखेंगे ये? नहीं, द्रव्यार्थिक न्याय करना ही है। अच्छा। न्याय कर तो कुछ और बात है। हाँ, कैसे ये समझाओ थोड़ा। अगर द्रव्यार्थिक न्याय कर होती तो फिर चतुष्ट है, आपको ही होना चाहिए, सबको ही होना चाहिए। अच्छा। ये तो छाया भाव है ना। नहीं, मगर जैसे इसमें लिखा था कि द्रव्य आर्थिक न्याय से देखो तो जीव सदा शुद्ध बुद्ध है। तो बुद्ध तभी तो कह रहा है ये पर्यायार्थिक न्याय कर है। द्रव्यार्थिक न्याय कर अनंत चतुष्ट कहाँ है? द्रव्यार्थिक न्याय कर क्या है? सबसे पहले जीव है कि नहीं? जी। और कर्म है। हाँ जी। तो इसमें द्रव्यार्थिक न्याय कर क्या है? जीव है। अब उसकी व्याख्या की जाएगी नहीं, हम्म। दोनों बातों का विचार किया जाएगा। जी, दोनों बातों का। हाँ, अगर कर्मों से देखेंगे तो ये पर्यायार्थिक न्याय से, और अगर जीव की तरफ देखेंगे तो करिए विचार। हम्म। तो अगर आप वहां पे आर्थिक लेकर विचार करो कि नहीं, तो उस बंद अवस्था में जीव का लक्षण चेतन है, ये तो द्रव्यार्थिक न्याय कर है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, जी जी। क्या? हाँ, कि जीव का लक्षण वो चेतन वो सभी जीवों में है, मिलेगा। हर अवस्था में मिलेगा। कर्म से कोई मतलब नहीं है। जी। क्या हाँ, उसे कर्म से कोई मतलब नहीं है। है? अच्छा। और चेतन का परिणमन है हम्म। नहीं है? है। और वह सहज ज्ञान सहज दर्शन है है। कि नहीं? तो चाहे कितना कर्म बना रहा है ये तो है, ठीक है। तो इसको कहेंगे द्रव्यार्थिक। ठीक है। अच्छा, मतलब जब कर्म के, हाँ, कर्म के साथ रहने पे भी जो अवस्था रहती है वो तो द्रव्यार्थिक से लेंगे सारे। हाँ, जीव द्रव्य की जो मूल अवस्था रहती है जो कभी बदलती नहीं है, ठीक है, यानी ठीक है, ठीक है। जो सब जीवों में विराजमान है, अच्छा। हम्म। वो वास्तव में द्रव है। हम्म। तो उसको नाम दिया है आगम में, हम्म। उसका नाम क्या है? हम्म। सहज पारिणामिक भाव। हाँ। क्या? जी। सहज पारिणामिक भाव। हाँ, सहज परम पारिणामिक भाव हम्म। से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टयात्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, इतना बड़ा नाम है। हम्म। क्या? हम्म। क्या कह रहे हैं सालू जी? द्रव्य आर्थिक न्याय कर आत्मा का परिचय ये है कि वास्तव में ये आत्मा है। सहज, सहज, पहले सहज, जी, सहज, ये चेतन परिणाम है, ये सहज है, किसी के करने से नहीं है, जी, किसी कर्म के उदय से नहीं है, उपशम से नहीं है, क्षय उपशम से नहीं है, क्षय से नहीं है, जी, हाँ, सहज है, इसलिए सहज है कि नहीं? ऐसे अग्नि है तो अग्नि का स्वभाव क्या है? उषणता। तो किसके करने से उषणता है वो? उसका अपना आप ही है ऐसा। हाँ, किसी के करने से, किसी के करने से नहीं है जी। तो जल का स्वभाव क्या है? शीतल, शीतलता। तो वो किसके करने से है? नहीं, किसी के करने से नहीं। तो वस्तु में जो भाव स्वयं से हो जी, वो क्या कहा जाता है? सहज। सहज, हाँ, सहज
और परम पारणामिक, है नहीं। परम का मतलब है वो स्वभावी वस्तु है, क्या स्वभावी वस्तु कोई वस्तु है नहीं। परम पारणामिक भाव से स्थित, तो जीव है वो इस चेतन भाव से स्थित है जी। तो वो जो चेतन भाव है वो ही सहज भाव है, क्या जी, वो चेतन भाव ही सहज भाव, वो सहज भाव है जी, है ना। स्वभाव, और वो क्या है, स्वभाव है जी। और वो स्वभाव है वो कैसा है, अनंत चतुष्टय रूप, हाँ अनंत चतुष्टय आत्मक, अनंत चतुष्टय, हाँ अगर वो स्वभाव है वो अनंत चतुष्टय की प्रकटता रूप है जी, क्या जी। अगर कर्म का नाश हो जाए तो वह अनंत चतुष्टय रूप ही है फिर, हाँ, क्या अगर कर्म का नाश हो जाए तो अनंत चतुष्टय रूप ही है, हाँ। जो चेतन जो चेतन भाव से परिणमन हो रहा है, जो ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो ज्ञान अगर बगल से कर्म का अभाव हो जाए तो क्या हो जाए, अनंत ज्ञान हो जाए, अनंत ज्ञान हो जाए। तो अनंत ज्ञान की ताकत उसमें है क्या? इसलिए क्या कहा, अनंत चतुष्टय आत्मक, हाँ। मतलब उसके स्वभाव में जो बात है, क्या स्वभाव में ऐसा है, हाँ स्वभाव में ऐसा है कि बगल से अगर कर्म हट जाए तो वह अनंत चतुष्टय आत्मक है जी, भले ही अभी प्रकट नहीं है, क्या जी, अभी कर्मों के साथ है तो प्रकट नहीं है, लेकिन है उसमें ये ताकत जी। तो उस ताकत का विचार करके क्या कहा, अनंत चतुष्टय आत्मक जी, उसकी आत्मा में जो बात है, तो जीव की आत्मा क्या है, चेतन, चेतन। तो चेतन भाव में यह ताकत है जी, क्योंकि कर्म जब हटता है तब अनंत चतुष्टय होता है, तो वो अनंत चतुष्टय कहीं बाहर से नहीं आता है, नहीं उसकी आत्मा ही है, ठीक ना। इसलिए क्या कहा, स्वभाव अनंत चतुष्टय आत्मक। तो किसमें से होता है ये, शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, कितना है, कितना जीव का स्वभाव है, कितना, ये मतलब मूल परिचय जीव का ये है, क्या कह रहे हैं, हाँ भैया कितना परिचय है इसका जीव का, हाँ। जैसे अगर अध्यात्म भाषा में आपसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है, आप अपना परिचय दो, कौन सी भाषा में, अध्यात्म, अध्यात्म भाषा में जी, तुम्हारा ये परिचय है, एक जीव का इतना परिचय है, सहज परम परिणामिक, हाँ सहज परम पारणामिक भाव से स्थित स्वभाव अनंत चतुष्टय आत्मक शुद्ध ज्ञान चेतना परिणाम, क्या जी, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है वास्तव में। इसको विषय करता है द्रव्यार्थिक न्याय, क्या इसको विषय करता है द्रव्यार्थिक न्याय, द्रव्य का ये स्वरूप है, हाँ। तो यही तो भैया जैसे अनंत चतुष्टय आत्मक आया है ना इसमें, हाँ। तो अब यहाँ लिखा है ना, ये देखो ये लिखा है, ये लिखा है सभ्य शुद्धाउ शुद्धाणाम, क्या ऊपर लिखा है जहाँ पढ़ रहे हैं अपन इससे ऊपर, किस कारण से ते लिखा है ध्यान अग्नि ना जी, इसके ऊपर क्या लिखा है, हाँ सव्य शुद्धा हु शुद्ध नया, अब इसके एक लाइन ऊपर और ऐसे ही द्रव्य संग्रह में कहा है ये शुद्ध शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कर, शुद्ध सभी जीव सदा सभी सदा शुद्ध ही है, शुद्ध ही है नहीं, ऐसा ही द्रव्य संग्रह में कहा है, अर्थात शुद्ध नय कर सभी जीव शक्ति रूप से शुद्ध है, तो शक्ति रूप माने क्या, चेतन शक्ति से, अजी अभी कहा था ये, हाँ जी, सहज परिणामिक भाव स्वभाव, ये तो शक्ति है नहीं। अब अब फिर बाद में क्या कहा, फिर कहा है ऐसा ही द्रव्य संग्रह में कहा है, हाँ। सव्य शुद्धा हु शुद्ध नया,
अर्थात शुद्ध नय से सभी जीव शक्ति रूप शुद्ध हैं। हाँ, ये हम्म ठीक ना। हम्म जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण शक्ति रूप से है, जी। नहीं, व्यक्ति अभी नहीं हुई है। हाँ, वो निकल के नहीं आया अभी। हम्म व्यक्ति तो जब होगी जब उसमें अग्नि का संबंध कराया जाए, जब खोट नष्ट हो हम्म स्वर्ण प्रकट होगा। हम्म तो वो भी तो एक अवस्था है। हाँ जी, हाँ जी। खोट के साथ सोना मौजूद है शक्ति रूप से, स्वर्ण शक्ति रूप से, वो भी एक अवस्था है। हम्म किसकी? सोने की। सोने की। हम्म और खोट के हटने से जो स्वर्ण 16 का स्वर्ण प्रकट हुआ, वो भी अवस्था है। वो भी सोने की है। किसकी? सोने की ही। सोने की। तो सोने की दो अवस्थाएं हैं, है नहीं? एक तो ऐसे ही जीव की अवस्था है। जी। तो एक अवस्था तो अभी है, हम्म तो सब कर्म मौजूद हम्म है नहीं? हम्म ठीक है। तो वह चेतन शक्ति से जीव विराजमान जी। है नहीं? अब उस चेतन का परिणमन क्या है? ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान सहज दर्शन। अब सहज ज्ञान कैसा है? स्वपर प्रकाशक है। कि सहज ज्ञान है, साकार है। साकार है। सहज दर्शन कैसा है? वो निराकार है। निराकार है। तो ये सहज ज्ञान सहज दर्शन किसका परिणाम है? चेतना का। चेतना का। और चेतना है वह सामान्य विशेषात्मक है हम्म क्या? हाँ, चेतना है वो सामान्य विशेषात्मक है। उनकी वाणी में आई है कि चेतना कैसी है, हम्म क्या आया है? सामान्य विशेषात्मक। हाँ। अब आप जानना चाहोगे कि सामान्य क्या है, विशेष क्या है? हम्म कि सामान्य चेतना है दर्शन भाव। जी। जी, सामान्य है दर्शन भाव। दर्शन भाव। और विशेष चेतना क्या है? उसका ज्ञान भाव। ज्ञान भाव। तो ये दोनों किसके भाव हैं? चेतना के। तो समझने के लिए ये कहा गया। जी। क्या कह रहे हैं शालू जी? जी, उस चेतना को समझने के लिए बताया हाँ, गया। क्योंकि उसमें तो दोनों हैं। जी। क्या? जी, दर्शन ज्ञान दोनों है। अब दोनों है, दर्शन ज्ञान दोनों है। अब दोनों चेतना ही है। वो चेतना की शक्ति है। जी। वो तो चेतना ही शकल ही है। वो दो तो इसलिए कहा गया, तो समझ में कैसे आए? हाँ। तो चेतना दिखता रही नहीं है। जी। जी। चेतन शक्ति मात्र है क्या? उसकी व्यक्ति। व्यक्ति शक्ति काय से दिखेगी? उसकी व्यक्ति से व्यक्ति व्यक्ति क्या है? दर्शन और ज्ञान। व्यक्ति उसकी दर्शन ज्ञान है। जी। क्योंकि चेतना सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य क्या है? कि दर्शन, सहज दर्शन। जी। और विशेष क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान, जी। कि नहीं? तो अब ये ज्ञान कैसा है, दर्शन कैसा है? स्वपर प्रकाश। ज्ञान साकार है, दर्शन निराकार है जी। क्या? जी, ज्ञान साकार है और दर्शन निराकार। अब जी जी इसका ये ज्ञान दर्शन का स्वभाव है जी। कि ज्ञान साकार रूप से काम करता है और बाकी के सब गुण निराकार है क्या? जी, ये स्वभाव है। सुख वगैरह जितने गुण हैं सब निराकार। सब निराकार है। जी। केवल एक गुण है जो साकार है। हम्म, वो कौन है? ज्ञान। ज्ञान, जी। कि नहीं? अब उस ज्ञान में ही सब जाने जा रहे हैं हाँ, जी। क्या? सुख भी उसी में जाना जा रहा है, दर्शन भी हाँ। उसी में जाना जा रहा है, भी सब उसी में। अनुभव करके आत्मा सुखी होगा जी। तो वो काय से लेगा, काय से भोगेगा? ज्ञान से। अपने सुख को काय से भोगेगा? अपने ज्ञान से। अज्ञान से। जी। तो भूलेगा कि नहीं? जी, भोग रहा है, भोगेगा। तो कैसे भोग लेगा? कि वो ज्ञान साकार है कि नहीं? सुख भी उसमें अनुभव सुख में भी आएगा, उसमें आएगा ही। हाँ जी। ठीक है ना? और और चेतन वस्तु से बाहर के जो ये भाव है वे भी उसमें जाने जाएंगे। जी, क्योंकि साकार है ये। हाँ, क्योंकि साकार है। जी। अपने भाव को ग्रहण करने के लिए साकार है कि पर को जानने में भी साकार है? पर को जानने में भी साकार।
हाँ, वो तो साकार है। जी, उसका स्वभाव ही साकार। हाँ, वो तो साकार होके काम करता है। जी, कि नहीं? जी। इसलिए स्व पर जाना जा रहा है, हुँ, लेकिन किसी रूप नहीं होता। इसलिए कैसा है? हुँ, इसलिए शुद्ध चेतन। ये हुआ द्रव्यार्थ नेकर। हाँ, ऐसा तो सब क्या करेगा? जीव द्रव्य। जी भैया, ये द्रव्यार्थिक नकर हुआ, जैसा वो जीव है। है ना? अर्थात शुद्ध नेकर सभी जीव हुँ, शक्ति रूप शुद्ध है। हुँ, तो ये तो ही शक्ति रूप शुद्धता, हुँ, भले ही किसी जीव को पता हो या ना हो, मगर है तो ऐसे ही शक्ति सबकी। वो तो सब ऐसा ही है। हुँ, हुँ। अब आगे क्या लिखा? और पर्यार्थिक न से व्यक्ति रूप शुद्ध हुए। हाँ, अब लिखा है कि पर्याय आर्थिक नेकर व्यक्ति कर शुद्ध हुए। हुँ, तो अब पर्याय आर्थिक नेकर मतलब अब जो अवस्था में कर्म था हुँ, हुँ। उसके हटने से क्या? अच्छा, अच्छा, उसके हटने से जैसी दशा थी, जैसी थी वो वैसा प्रकट हो गई। हुँ, हटने से जो जो अवस्था बनी हुँ, वो अनंत चतुष्टय बनी। हुँ, क्या? हुँ। जी। जो पहले नहीं था। हाँ, जो क्या? पहले नहीं थी अवस्था। पहले प्रकट नहीं था। हुँ, हुँ, तो ये हुआ पर्याय आर्थिक नेकर, हुँ, मतलब अवस्था में से कर्म हटा। हुँ। कर्म का नाश हुआ कि नहीं? हुआ। तो कर्म का नाश जीव में से तो हुआ नहीं, कर्म में से हुआ है। हाँ जी। एक जीव और कर्म एक पिंड बंधन थे, हुँ, तो जब नाश हुआ हुँ। कर्मों का, तो जीव में से तो कुछ नाश हुआ नहीं, नहीं, कर्मों का नाश हुआ। कर्मों का नाश हुआ। हुँ, तो जब कर्मों का नाश हुआ तो जीव में भी तो कुछ अवस्था बदली होगी। हाँ, वहाँ अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। हाँ, हुँ, वो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ, वो पर्याय आर्थिक नेकर हुआ। अच्छा, ये कह रहे हैं। ठीक है। जी। अब आई समझ में? हाँ जी, जी। हुँ, एक एक हाँ, हुँ, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? नहीं क्या भैया। करें मान लीजिए? जी भैया, पर्यायार्थिक नहकर शुद्ध जो हुआ कर्म के हाँ, हटने से अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। अभी तो कहा है पर्याय आर्थिक नय से व्यक्ति कर शुद्ध हुए। हाँ जी, शुद्ध व्यक्ति हुए शुद्ध हुए। हाँ जी, और द्रव्यादि नगर शुद्ध है। हाँ जी। क्या? दिव्यार्थिक नहकर शुद्ध है और हाँ, उसमें पर्यार्थिक नहकर शुद्ध हुए शुद्ध क्योंकि वो हुए। अवस्था बनी। हाँ, वो अवस्था बनी, जैसे अभी अभी आप द्रव्यार्थी नगर तो हो कि हाँ नहीं, जी, हाँ जी। लेकिन अवस्था में अनंत चतुष्टय नहीं है अभी। नहीं, अभी अनंत चतुष्ट कर्म के साथ है, इसलिए अनंत चतुष्टय नहीं है। नहीं है हाँ जी, कि नहीं? जी। तो फिर चेतनता तो है। हाँ जी, शुद्ध चेतन। है? हाँ जी, तो चेतनता किस भाव से काम कर रही है अभी? सहज ज्ञान और सहज दर्शन रूप से। अब ज्ञान दर्शन कहाँ से व्यक्त हो रहे हैं? इंद्रिय और मन के द्वार से। ज्ञानावरणी कर्म के छापतम से, है नहीं? जी, जी, और इंद्रिय मन के निमित्त से। जी। तो ये हुए विभाव गुण। अच्छा, ये विभाव गुण हुए जो मति ज्ञान रूप से या मति ज्ञान, इंद्रिय और बुद्धि मन ज्ञान, से। मन ज्ञान, क्योंकि ज्ञान तो आपका ही है इसमें। जी, ज्ञान तो मेरा ही है, जीव का। क्योंकि मति में तो ज्ञान है नहीं। नहीं। भले ही भले क्षम के साथ जानने की व्यवस्था हो रही है, लेकिन जानना भाव तो आपका ही है। हाँ जी, जानना भाव जीव का ही है। हाँ, वो तो आवरण है। आवरण में क्षम है, आवरण है, option है। आवरण में क्षम है और ज्ञान व्यक्त हो रहा है। हम्म, तो जब ज्ञान इस तरह से व्यक्त होता है तब उस ज्ञान को क्या संज्ञा है? उस ज्ञान को क्या समझे। हाँ, क्या संज्ञा है, क्या नाम है? हाँ, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान। मति ज्ञान शुद्ध। जो जो क्या कहा जाएगा विभाव गुण। अच्छा, मतलब विभाव के साथ विशेष भाव जो कर्म का है उसके साथ ज्ञान काम कर रहा है। ये विशेष भाव के साथ ज्ञान काम कर रहे हैं। हाँ, कर्म का छाप अच्छा, समय के लिए ज्ञान आवरणी का। ये तो जीव के लिए थोड़े ना कहा गया, ज्ञान गुण के लिए अरे कहा गया।
तो ज्ञान काम कैसे करा ये तो देखा जाएगा कि नहीं? हाँ जी, ज्ञान तो मति ज्ञानावरणी के साथ काम कर रहा है, उसके क्षम के साथ काम कर रहा है। क्षप्सों के साथ जब तक काम करता रहेगा तब तो ये विवाह गुण रहेगा। अच्छा, जीव के विभाग गुण कहे जाएंगे। और क्या, और किसे कहे जाएंगे? अच्छा, अब इसमें कर्म का निमित्त हट जाए तो वो केवल ज्ञान है। हाँ जी, वो तो ठीक है। अगर ऐसा भी हाँ जी, वही इसमें आई थी ना जब नियमसार में ये व्याख्या की, हाँ, असमान जाति द्रौपदी जब बनती है तो और क्या, देखो ऐसा है, कर्म संबंध से अनेक तरह से जीव देखा जाता है कि नहीं? हाँ जी, एक शरीर से देखा जाता है कि नहीं? जी, अब शरीर में रह के वो जान रहा है, तो जानना ज्ञान स्वभाव है, उस पर ज्ञान आवरणी चढ़ी है, जी, तो वो उससे देखा जाता है। वो भी नया नाम पा रहा है, वो जान रहा हूँ। कोई नया नाम पा रहा है, जैसे या मनुष्य नाम पा रहा है शरीर से कि नहीं, तो मत ज्ञान आदि जीव के विभाग में वो उससे आवरण से पा रहा है भीतर से। नए नाम पा रहा है, जी, वो ज्ञान गुण मति ज्ञान नाम से काम कर रहा है ना। मत ज्ञान आवरणी कर्म के सम के साथ काम कर रहा है ज्ञान का। जी, प्रमाण से मति ज्ञान नाम आ रहा है तभी तो ज्ञान। तो विभाग गुण कहेंगे, जी, तो उसमें लिमिट है, हम्म, तो ज्ञान में तो कोई लिमिट नहीं है, जी, हाँ, और सब में लिमिट है। हाँ, उन सब में लिमिट आ गई। जी, हाँ कि नहीं, तो जितना सक्षम उतना जानना, हाँ जी, तो जी, वो एक बंदिश हो गई कि नहीं? हो गई। और उस बंदिश में जान कौन रहा है? जान जी भी रहा सो तो किसके गुण कहे जाएंगे ये? है, जीव की कही जाएंगे। विभाव गुण। जी, अब इधर कर्म हट जाए तो वही वही केवल ज्ञान है। जी, जो कि शक्ति करता है। हाँ, ठीक है। क्या करे कप्ता जी? हाँ भैया, सही है। अब ठीक है ना? हाँ जी। पर्याय आर्थिक नय से व्यक्ति कर शुद्ध हुए, हम्म। तो यानी अनादि अवस्था में कोई काम तो हुआ है नया। हाँ क्या जी, हाँ जी, जी, जो संयोग या भाव से देखा जाए तो कोई नया काम हुआ है कि नहीं? हाँ हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, कि एक तो संयोगी जो भाव थे, जो संयोग थे वो खत्म हुए, उनका नाश हुआ और नई अवस्था अनंत चतुष्टय प्रकट हुई। हाँ, ये है हम्म। कि नहीं? हम्म। अब इसको कहा है पर्याय आर्थिक नय का, हम्म। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। द्रव्य आर्थिक नय कर वो बताया था, वो तो है ही। वो तो है ही ऐसा, हाँ, लेकिन प्रकट भी इसीलिए तभी हुआ है कि उसकी अवस्था नई आई है, ये वाली जो पहले नहीं थी। नहीं आई है। हम्म। अब ये अवस्था कैसे कैसे आती है, ये ये जो जानकार हैं आत्मा के उन्हें पता है। हाँ, कि ध्यान अग्नि उन्होंने भी ध्यान से करा। हम्म। तीर्थंकर है तो तीर्थंकर बनने से पहले गृहस्थ अवस्था में थे कि नहीं थे। थे? तो उन्हें इस बात का पता है कि ये जो विवाह गुण कैसे हटेगा, हाँ जी। हम्म। है नहीं? हम्म। हमें तो ध्यान किया, हाँ। ध्यान के लिए जो सामग्री चाहिए वो आई, हम्म। तो क्या सामग्री चाहिए? हाँ, ध्यान के लिए सामग्री भगवान का उपदेश चाहिए। तो उन्हें उपदेश की जरूरत ही नहीं है। श्रद्धा अच्छा, ज्ञान। अरे उन्हें समय है, किसको भैया, किसकी बात कर रहे हो, किसको? जैसे भगवान है, भगवान बनने से पहले गृहस्थ अवस्था में है हम्म। कि नहीं, हम्म। तो उन्हें अपने विवाह गुण का पता है कि नहीं? हाँ, पता है। क्योंकि वहां भी जानना इंद्र की तरफ से हो रहा है। हाँ जी। वो अवस्था उन्हें कैसी लग रही है? उन्हें दुखदाई लग रही है वो अवस्था। हाँ? दुखदाई लग रही है। हम्म। धोखाई लग रही है, हम्म। तो उसका इलाज किया कि नहीं करा है। किया? हम्म। कि नहीं? हम्म। तो क्या किया कि ध्यान अग्नि प्रकट की, जी। नहीं? हम्म। तो ध्यान अग्नि की सामग्री क्या है? सुमुक्ति तीन गुप्ति ये सब। हाँ, तो ये बाहर की सामग्री है। अंदर तो वेद विज्ञान है ना भैया। हाँ कि नहीं? और फिर जो शुद्ध स्वरूप का अंदर। साक्षात्कार किया हम्म। कि नहीं, हम्म। वो अंदर की है, हम्म। अंदर की बात है हाँ जी। कि नहीं? हाँ। तो दोनों तरह की सामग्री आई और हो गया, हम्म। तो उस अवस्था में से क्या हुआ, कर्म हट गया हम्म। कि नहीं, और अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया। हम्म।
तो इस घटना को क्या कहा जाए? पर्यायार्थक न कर जी शुद्ध हुए। जी। फिर क्या कहा? किस कारण से सिद्ध हुए? इस कारण से हुए। ये काम किस किस कारण से हुआ? हाँ जी। ध्यान अग्निना। फिर बताया ध्यान अग्नि, अर्थात ध्यान रूपी अग्नि कर हम्म कर्म कलंकों को भस्म किया, हम्म तब सिद्ध परमात्मा हुए। हम्म क्या नहीं? जी। वह ध्यान कौन सा है? हाँ, अब वो ध्यान बताओ, तो हम्म ध्यान कौन सा है? हम्म ऐसा कौन सा ध्यान है? हाँ, कि जो कर्म। कर्म भस्म हो गए। हम्म शुक्ल ध्यान। हम्म नहीं, जी। ध्यान तो जितने मन वाले जीव है सबको ध्यान है। हाँ जी। ध्यान करते हैं बाकी की मिथ्या। नहीं, तो वो ध्यान भी तो पता चलना चाहिए। हाँ। शुक्ल ध्यान वो बताया गया जी। कि आगम की अपेक्षा तो वीतराग निरवकल्प शुक्ल ध्यान, हम्म जिसकी बहिरंग सामग्री है मुनिपना, कि नहीं, हम्म तीन चौकड़ी कसाय का अभाव, हम्म चौथी चौकड़ी का मंद पड़ जाना, हम्म कि नहीं, हम्म उदय में नहीं आना, बिना उदय में आए निर्जरा होने लगना। हम्म तो ये क्या है? जी सामग्री जी। और अंतरंग शुद्ध स्वरूप का अनुभव, हम्म है ना। और अध्यात्म की अपेक्षा भीतरा निरकल रूपातीत ध्यान। हम्म क्या? जी। ये ध्यान रूपातीत ध्यान। रूपातीत मतलब ये रूप है यानी शरीर, हम्म है नहीं, हम्म इससे मैं भिन्न हूँ, हम्म ऐसा साक्षात अनुभव, हम्म है ना। हम्म फिर क्या कहा? तो उसी प्रकार कहा भी है पदस्थ पदस्थम इत्यादि। उसका हाँ अर्थ यह है कि नमोकार मंत्र आदि का जो ध्यान है वह पदस्थ कहलाता है। हाँ। अब ये रूप अतीत है, ये एकदम तो होता नहीं है, हम्म कि नहीं। तो पहले क्या होता है? कि पहले पदस्थ होता है, हाँ जी। हम्म कि नहीं, अर्थात जो जीव मोक्ष में स्थित हैं, कि नहीं, हम्म पंच परम पद है ना, हम्म उसमें एक एक पद है सिद्ध पद, एक अनंत पद, हम्म आचार पद, उपाध्याय पद और साधु, हम्म है ना। तो नमोकार मंत्र में 5 जीवों को नमस्कार किया है, हम्म कि नहीं। तो उसमें 2 जीव तो ऐसे हैं जो पूर्ण सुखी हैं, हम्म और 3 जीव ऐसे हैं वे एक देश सुखी हैं। हम्म क्या? जी। 2 जीव तो पूर्ण रूप से सुखी हैं और बाकी 3 जीव हैं वो एक देश सुखी हैं। तो जो पूर्ण रूप से सुखी हैं वे अनंत और सिद्ध भगवान है, जी। ठीक है ना। हम्म उनका स्वरूप जानना, हम्म और जो वो मार्ग में गमन कर रहे हैं वे हम्म आचार और उपाध्याय साधु हैं, हम्म जो कैसे हैं? जी, वो एक देश सुखी हैं। एक देश सुखी है, कि नहीं। और जो जैसे ध्यान करने वाले मान लो हम हैं हम्म या आप हो, हम्म तो आप ध्यान किस लिए कर रहे हो? जी। हम भी कर्म को हटाना चाह रहे हैं इसलिए। ठीक है, क्या करें सालू जी? भी सुखी होना चाहिए, उस अवस्था को प्राप्त करना चाह रहे कौन सी अवस्था हो? हैं जो ये पांच परमेश्वर निकलते हैं। वो उस अवस्था का क्या स्वरूप है? मतलब उस अवस्था में क्या है? पादे क्या है? सुख, पूर्ण सुख, हैं? सुख सुख। क्या सुख के लिए कर रहा है? हमें कर्म हटाने का मतलब नहीं है क्या? हाँ जी, सुख के लिए। तो सुख के लिए कर रहे हैं। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, सुखी सुखी होने के लिए ही कर रहे हैं। अब अगर वो सुख कर्म हटने से आता है तो हट जाए कर्म। हाँ जी जी। इसीलिए तो हाँ कि सुखी होना चाह रहे हैं, तभी वो भी इसलिए एक मेहनत कर रहे हैं। हम 2 जगह क्यों रहे? हम तो एक जगह रहेंगे। हाँ। नहीं नहीं, हाँ जी जी। हमको हमें तो सुख चाहिए। हाँ जी। और कैसा सुख चाहिए? जो हमेशा रहे और दुख कभी ना आवे।
ऐसा सुख चाहिए जिसके बाद कभी दुख नहीं आए। हाँ अब वो तो अगर वो सुख कर्म हटने से आता है हाँ कि नहीं, हाँ तो वो सुख कैसे आता है? हाँ, वो तो कर्म हटने से, क्योंकि सारा कर्म दुख रूप है, इसलिए कर्म हटेगा तो सुख आएगा। तो हट जाएगा कर्म, हमें हम्म, कर्म नहीं हटाना है क्या? जी हमें तो वो सुख चाहिए। जी, वो तो अपने यानी आप जो होगा। हाँ, जब अपना अनुभव करेंगे अपने स्वरूप का, तो वो जो जो अनंत भगवान को है, जो सिद्ध भगवान को है हम्म पूर्ण रूप से, हम्म है नहीं, हम्म और वही सुख है हम्म आचार उपाध्याय साधु को एक देश रूप से। हाँ, वो भी वैसे ही सुखा रहा है, बिल्कुल जैसे होने वाला तो वही चाहिए हमें, है। है नहीं। तो जो चीज आपको चाहिए, तो जो चीज जहां से मिलना है अर्थात उसकी कोई शिक्षा मिलना है, कोई जानकारी मिलना है, हम्म तो उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा हम्म कि नहीं करना पड़ेगा? हम्म नहीं तो आप ले ही नहीं पाओगे। हाँ जी जैसे आपको शरीर विज्ञान सीखना है जी नहीं, हाँ जी, तो जो शरीर विज्ञान जहाँ सिखाया जाता है, जो उसके विशेषज्ञ हैं, वहां जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। तो उनकी बात सुनना पड़ेगी कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल सुननी पड़ेगी। तो ऐसे ही इन्हें नमस्कार किया। हाँ, कि इन्होंने तो बताया। ये दो जीव तो पूर्ण सुखी है, जी। और तीन जीव है वे वे एक देश सुखी है। हम्म तो इनके स्वरूप का जानना ही इनका नमस्कार है, हम्म जो अगस्त ध्यान में किया, हम्म कि नहीं। हम्म वहां से मिला उपाय, हम्म जानकारी हम्म कि हमें वो सुख कैसे मिले। हम्म, तो ये पांच जीव हैं जो सुखी हैं कि नहीं? सुखी है। कैसे? सिद्ध कैसे? भगवान सुखी हैं कि नहीं? हाँ है उन, जी सुखी है वो। है? सुखी है क्योंकि उनके कोई भी कर्म अब जो दुख देते हैं वो है ही नहीं, वहां से खत्म हो गए सब। मतलब ये है कि वे सिद्ध भगवान पहले अनंत अवस्था में दिखाई देते थे। जी, कहाँ पे? अनंत अवस्था में, कहाँ पे दिखाई देते थे? सम्मुशरण में। समूह में? हम्म नहीं, हम्म समूह शरण में। हम्म और सौ इंद्र उनकी सेवा में थे, हम्म कि नहीं। हम्म और वे किसी को देख नहीं रहे थे क्या? हम्म, कि देख रहे थे किसी को? नहीं, वो तो अपने अपने को ही देख रहे थे, अपने स्वरूप में ही स्थित थे। हाँ, केवल उनकी वाणी चल रही थी, जी कि नहीं। जी और उस वाणी को सब जीव सुन रहे थे, हाँ जी, तो आनंद मान रहे थे कि नहीं सुन के? आप मान रहे थे आनंद। मान रहे थे हम्म कि नहीं। हम्म तो इसका मतलब है कि उन वे कुछ ऐसा जानते रहे, कुछ ऐसा जानकारी दे रहे थे कि नहीं, हम्म जिससे जीव उस जानकारी को ले लेके सुखी हो रहे थे, हम्म कि नहीं। हम्म तो वे सुखी थे कि नहीं? हाँ, सुखी थे। सुखी थे, हम्म और सुख की जानकारी दे रहे थे हम्म कि सुख कहाँ है, हाँ, तभी तो उन्होंने जानकारी वो दी जिसमें सुख कि नहीं। मिला उन्हें। हाँ, कि नहीं। अब वो अचानक देखते देखते ही दिखना बंद हो गए हम जैसे जीवों को, हम्म, क्या हाँ जी, हाँ, ऐसे देते देते ही वो दिखना बंद हो गए। बंद हो गए? हम्म तो जब भी दिख रहे थे तब तो आपको अनुमान लग रहे थे कि हाँ ये सुखी है, हम्म कि नहीं। हम्म इतने जीव यहाँ आए हैं, सौ इंद्र हैं, वे किसी को देख नहीं रहे हैं, कि नहीं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। हम्म, अगर उन्हें कोई कमी होती तो किसी से कुछ कहते कि नहीं? हाँ, कहते फिर। हम्म कहते, हम्म लेकिन कुछ नहीं कह रहे। हम्म इसका मतलब क्या है? सुखी है। हम्म अब वे देखते देखते एकदम क्या हो गए, हमें दिखना बंद हो गए, हम्म, जी कि नहीं। जी, तो कहाँ गए वे? सिद्धालय अब सुखी है क्या नहीं? अब भी सुखी है। कोई मान लो ऐसा कहे अब नहीं है सुखी, हम्म कि नहीं। हम्म नहीं, अब भी तो सुखी है, कैसे अनुमान लगाएगा कि अभी भी सुखी है वे? क्योंकि अभी भी उनको सुख, अभी भी सुख भोग रहे हैं, अनंत सुख भोग रहे हैं वो। है ना। हम्म लेकिन लेकिन अगर मान लो हम नहीं जानते, हमें नहीं समझ में आ रहा कि वो हो रहा है कि नहीं, हम्म तो आप कैसे कैसे उसका निर्णय होगा? अ, तो जैसे जो भी उन जैसी अवस्था को, जैसे अवस्था हुई, तो वो भी जब आचार्य परमेष्ठी या उपाध्याय परमेष्ठी वो भी उस अवस्था को ध्यान रहे हैं, तो जिस समय वो ध्यान हो रहा है, या हम भी अगर ध्यान कर रहे हैं उनके स्वरूप का उसी तरह, तो हमें भी सुख आ रहा है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, जब हम अवस्था उसी अवस्था में हमें भी सुख आ रहा है उस समय, तो उन्हें भी सुख आ रहा होगा। नहीं, अब वो तो सब बातें खत्म हो गई ना, अब तो अवस्था ही बदल गई। जी हाँ जी, हमें दिख भी नहीं रहे।
नहीं, क्योंकि इसलिए सुख आ रहा है भैया, क्योंकि वो जीव है ना, और जो सुख नाम का गुण है वो जीव में ही है। तो फिर अग- तो फिर तो उसमें ये हुआ है हम्म कि अगर वहां सुख नहीं होता, हम्म है नहीं है, अगर वहां सुख ही नहीं है तो वो अवस्था क्यों प्रकट की जाती? और हाँ, प्रकट करी भी क्यों जाती है अगर नहीं होता तो। कर ही नहीं है, क्योंकि अपना अब अपना नाश कौन माने? क्या जी। ऐसी अवस्था कौन करे अपने जिसमें अपना नाश होए? हाँ हाँ, सही बात है। ये तो है हाँ, ना। अपना हाँ। भाई ऐसा कोई काम आप करना चाहोगे जिसमें आपका नाश हो रहा हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भी नहीं करेगा। हम्म हम्म हाँ जी भैया। कोई भी ऐसा काम करते है कभी जिसमें उसका नाश होए? नहीं, जब नहीं होता। भगवती ज्ञान शुद्ध ज्ञान में तभी पता ये शब्दों कैसे हम शुद्ध। अभी मालूम था कि इसके बाद ये अवस्था आएगी, कि नहीं? कोई बात नहीं, इसका मतलब सुख ही है, जी और अंत का सुख दिख ही रहा है, कि नहीं? अब कौन रहा? आचार्य उपाध्याय साधु, जी जो एक देश सुखी है। एक देश अब इनका सुख कैसा दिखा है? कि वो 24 प्रकार की परिक्रिया ऐसे रही जंगल में ऐसे ही घूम रहे हैं। वो ज्यादा से ज्यादा ठहरना चाह रहे हैं भैया अपने स्वरूप में। नहीं, कि उनका सुख ऐसे दिखाएगा कि हम किससे सुख चाह रहे हैं, हम किस में सुख देख रहे हैं। हम इन चीजों के विषय को देख के सुखी होना चाह रहे ठीक है, और वे उन चीजों का त्याग कर रहे हैं। हैं। उन्होंने उन चीजों का सबका त्याग किया हुआ है। नहीं, ये तो उनके दिख रहा है ना प्रवृत्ति में। दिख रहा है। हाँ, हम जो जो चीजें एकत्रित कर रहे हैं, कि नहीं, वे सब वे चीजें छोड़ रहे हैं। जी इसका मतलब क्या है? कि उसमें सुख आ रहा है उन्हें। इसका मतलब है कि उन चीजों में उन्हें सुख नहीं दिख रहा, जी कि नहीं? जो जो चीज हम एकत्रित कर रहे हैं, कि नहीं, वे सब चीजें उन्हें छोड़ दी। हाँ जी तो दुख के लिए छोड़ दी कि सुख के लिए? सुखी होने के लिए ही छोड़ी है, क्योंकि सारे कर्म क्या जान के छोड़नी है? दुख जान के छोड़ी। इनमें सुख नहीं है, जी यही तो सुख, यही जान के तो छोड़ी गई। हाँ जी तो सुख कहाँ है? सुख अपने स्वरूप के अनुभव में ही है। सुख स्वरूप के अनुभव के लिए ये चीजें जो अड़चन देती थी छोड़ दी, वो छोड़ दी। जी है नहीं? अब अपने जंगल में ध्यान कर रहे हैं, जी घूम नहीं रहे हैं, क्या नहीं नहीं मतलब कोई ध्यान कर रहे हैं, है ना? और किसी से कुछ मांग नहीं रहे, जी नहीं मांगा यानी किसी की याचना करते नहीं दिख रहे, है। नहीं दिख वस्तुएं इकट्ठी करते नहीं दिख रहे, नहीं यानी वस्तुएं उनके पास है भी नहीं, जी मांग भी नहीं रहे हैं, जी है नहीं? जी तो और अगर उनकी मुद्रा देखो तो कैसी है? हम्म, मुद्रा शांत है नहीं? हाँ, तो आखिर तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहा है सुख। जी आ रहा है। अपने स्वरूप नहीं को आ- जान के सुखी हो रहे हैं। सुख हो रहे हैं, जी तो उनका सुख भी हमें अनुमान से पता चल गया हाँ हमें अनुमान से देखने से उनका सुख पता कि ये भी क्या है, हमें आज जैसे नहीं है, कि नहीं? जी जी याचना करते नहीं दिख रहे, कोई वस्तु एकत्रित करते नहीं दिख रहे, कि नहीं? किसी से कुछ कह नहीं रहे, जी क्या कोई उपसर्ग आया तो बोल नहीं रहे, जी आखिर कोई ना कोई ताकत तो है। हाँ में से भी कोई चीज की वो हाँ, नहीं है। अच्छा जैसे समय साजी में कहा था ना कि ऐसा लगता है कि वे तो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, हम्म हम तो ये समझ रहे थे। हाँ जी तो अब आचार्य ने कहा ये तो विस्कुंभ है, क्या उनके लिए क्या है ये? विस्कुंभ है, तो हमने सोचा फिर वो करते क्या है, हम्म कि मुनित्व का पालन कैसे होता है? हम्म हम्म तब वहां आचार्य ने कहा उन्हें परमानंद का भोग होता है, परमानंद का भोग होता है। तो ये परम समाधि में स्थित होकर परमानंद का भोग होता है, जी जी कि नहीं? वही हो रहा है। हम्म अभी तो उसी के दम पर तो वहां टिके हुए हैं, हाँ जी नहीं जंगल में कौन कौन रह सकता है? नहीं रहता
कि नहीं? बिना हथियार के, बिना हिंसा के कौन रह सकता है वहाँ? नहीं रह पे रह रहे हैं। सकते। साथ तो आखिर कोई ना कोई ताकत तो है। जी जी परमात्मा तो है वो। उनका सुख भी दिख गया, हाँ कि नहीं? तो अब वहां से शिक्षा मिली हमें हम्म, परस्पर ध्यान से। क्या परस्पर ध्यान से हमें ये शिक्षा मिली कि मिली प्रेम में कि हाँ, कि सुख आत्मा में है, सुख आत्मा में है। आत्मा को जानो। जी तो देखो दूसरा कौन सा ध्यान आया है? पिंडस्थ, जी है नहीं? तो वहां बिना बिना ज्ञान के ध्यान हो ही नहीं पाएगा, जी कि नहीं? ज्ञान का हो या शिक्षा का हो, एक ही बात है। हाँ जी हाँ जी तो ज्ञान हमें मिल गया उनसे। जी उनसे ज्ञान मिल गया। फिर हमें इस फील्ड में भी अपने परिवार फिर हमने जान लिया कि अनुमान से कि सिद्ध भगवान भी सुखी है, कि नहीं? जी भले ही वे दिख नहीं रहे हैं। क्या करे कविता जी? जी भैया, वो भी सुखी सिद्ध भगवान भी चाहे हमें दिख नहीं रहा। अच्छा, भले नहीं दिखने से कुछ नहीं है, जी नहीं? जी हाँ, ऐसा ऐसे बहुत से जीव हैं आपकी जानकारी में थे, वे अब भी नहीं दिख रहे, कि जी नहीं? जी इसका मतलब ये थोड़े कि वे है नहीं है। हाँ हाँ हम्म ऐसे भाई साहब थे, कि नहीं? हम्म तो दिख रहे थे कि नहीं? दिख रहे थे। अब नहीं दिख रहे, हाँ इसका मतलब का वे है नहीं है। नहीं है, वो कहीं ना कहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान है, समुद्र में विराजमान थे पहले, जी अब कर्मनाश हुआ, अब दिख नहीं रहे। हाँ, लेकिन जीव तो है, वो है ही। इसका मतलब है नहीं है, ऐसा तो नहीं है, हाँ जी है? हम्म कहाँ है? सिद्धालय में, हम्म कि नहीं? तो कैसी अवस्था है उनको अब? पूर्ण सुखी है, हम्म हम्म कि नहीं? हम्म, क्योंकि दुख के जो कारण थे सब खत्म, जी कि नहीं? वो अनंत का सुख दिख ही रहा है जी हनुमान से, और आचार्य उपाध्याय साधु सुख दिख ही रहा है। जी हाँ, नहीं तो क्यों छोड़ छोड़ के जाते जंगल घर को, इतना ऐश्वर्य छोड़ के। ऐसी विपरीत अवस्था में क्यों जाते? चक्रवर्ती भी होते थे तो वो भी छोड़ छोड़ के हाँ, चल देते थे वन में। हाँ, जो संसारी जीव जो बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसी विपरीत अवस्था है वो, हाँ कि नहीं? हम्म उसमें कोई ना कोई बात तो है, तब गए, हाँ कि नहीं? जी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई अकल नहीं हो उन्हें, नहीं नहीं, कि नहीं? सुख के साधन छोड़ के किस सुख की खोज में कहाँ गए हैं। तो ये भी पता चल गया कि ये भी सुखी है। तो वहां से मिला मार्ग, हम्म कि नहीं मिला? मिला मिला। तो ये मार्ग ये मिला कि जो भगवान देव में विराजमान है उसे देखो। जी क्या? जी, ये मार्ग मिला। ये मार्ग मिला, हम्म जो काय से सिद्ध हुआ पिंडस्थ ध्यान से, पिंडस्थ, हाँ है ना? हाँ जी। आगे कैसा? फिर है सर्व चिद्रूप सकल परमात्मा जो अरहन देव है, उनका ध्यान वह रूपस्थ ध्यान है। हाँ, अब वे उस रूप में स्थित है, हाँ कि नहीं? हाँ जो दिखाई दे रहे हैं। जी, वो अवस्था है चार घात। हाँ, वहां से सब बात पता चली। हम्म क्या? हम्म ये सिद्ध कैसे होते हैं ये भी वहीं से मालूम पड़ा। हाँ, कि ये वाली जितने भी चार घाती कर्म का नाश किया, फिर आठों का यहाँ हो जाएगा तो सिद्ध अवस्था आ जाएगी। वो उस अवस्था का भी वहीं से उपदेश हुआ, जी और अरहंत अवस्था का भी उपदेश वहीं से हुआ। हाँ जी 14 गुण स्थानों में जीव की क्या अवस्था होती है सब वहीं से आया, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी मालूम पड़ गया, हम्म है ना? हम्म क्या कहा? फिर निरंजन सिद्ध भगवान का ध्यान रूपातीत कहा जाता है। अब अब आपने क्या किया? हम्म अब हमने किया सिद्ध समान अनुभव। क्या? सिद्ध समान अनुभव। हाँ, मतलब आप अपने द्रव्य को किसी से तो मिलाओगे, हाँ, जैसे सिद्ध भगवान है उससे मिलाएंगे। तो उनसे मिलाएंगे। हम्म भाई आप अपने स्वरूप का अनुभव करोगे, हम्म तो आपको प्रच्छन्न के स्थान पे तो कोई चाहिए, चाहिए, हाँ जी कैसे मिलाओगे? हाँ, कि हम ऐसे हैं, सिद्ध भगवान से मिलाएंगे। कि सिद्ध भगवान है, हम्म वे क्या है? वे शुद्ध जीव है, हाँ नहीं? हाँ शुद्ध जीवास्तिका है, हम्म कि नहीं? हम्म तो अब हमें अपना स्वरूप मिलाना है तो हम उनसे ही मिलाएंगे। हम्म कैसे? कि जो उनमें नहीं है। क्या? हम्म समझना बात को? जी जी
जो उनमें नहीं है हम्म, वो हमें भी नहीं है। हाँ ठीक है। हम्म, जी, जो उनमें नहीं है वो हमें भी नहीं है। हाँ, हम्म, क्या करे पदम भाई साहब? कैसे बनाओगे? ऐसा ना है जो उनमें नहीं है वो हमें भी नहीं है। हाँ, जो उनमें नहीं है वो हमें भी नहीं है। तो उनमें क्या नहीं है कि उनमें कोई शरीर नहीं है? नहीं है समझना। उनके 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 कोई शरीर है? सिद्ध भगवान कोई शरीर नहीं है। कोई शरीर नहीं कि नहीं? तो तुम्हारे पास शरीर है? तो फिर कहाँ मिला? शरीर में देखेंगे ना कि हाँ, हाँ मतलब ये है कि उनके राग है, उनके नहीं है। नहीं है तो राग हमारे भी नहीं है। नहीं है कि नहीं? उनके सुख दुख है? हाँ नहीं है। नहीं है। उनका शरीर है? नहीं है। नहीं है। तो द्रव दृष्टि से ये सब हमको भी नहीं है क्या? लेकिन हमारे साथ दिख रहा है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, यहाँ दिख रहा है लेकिन यार हमें नहीं है। कोई बात नहीं। हम्म, तो हमें ये पता चल गया कि जी हमारा स्वरूप तो नहीं है हम्म, कि नहीं? हम्म, ये चीजें संयोग में है कि हम्म, नहीं? हम्म, ये हमारा व्यवहार लक्षण है हम्म, क्या? हाँ, इससे हम पहचान सकते हैं चिन्ह। आखिर मतलब एक पूरा एक निर्णय तो होना चाहिए, हाँ जी। तभी तो पता चलेगा। अब उनमें राग नहीं है, यहाँ राग दिख रहा है। हम्म, अब कैसे अपने हम निश्चय करें कि हम रागी हैं कि विरागी हैं? हम्म, क्या करें मान लीजिए? जी भैया, वो तो दिखाई दे नहीं रहे सिद्ध भगवान, तो हम कैसे तो पता करेंगे कि अब जो अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन उनका स्वरूप क्या है जो भगवान की वाणी में आया है। ये हमें लग गया जान के भैया बल मिल रहा है जी। हाँ, हाँ, कि उनमें ये नहीं है। हाँ, और ये जो उनमें नहीं है। हमारा लक्षण है। हम्म, अब अगर दिख रहा है तो वो हमारा व्यवहार लक्षण है। जी, हमारा व्यवहार कर रहा है बस। ये पक्का हो गया कि अब राग नहीं है। ये पक्का हो गया हम्म, क्योंकि सिद्ध भगवान में नहीं है। कर्म तीनों हमें नहीं है। हाँ, बस मिलाने के लिए है ना, वे प्रच्छंद के स्थान पे है। हाँ जी, उत्तम माला की तरह, उत्तम माला के लिए। तो उत्तर वाला की तरफ तो उत्तर वाला तो चाहिए कि नहीं? हाँ जी, कोई भी। जैसे जैसे आपने गणित का कोई सवाल किया हाँ जी, कि नहीं, तो आपने अपनी बुद्धि से तो कर लिया, जी, लेकिन अब पीछे उत्तर माला नहीं है अगर, हाँ जी, तो पता कैसे लगेगा सही तो किया या मालूम गलत? क्या पड़ेगा कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं? सही, हाँ जी, और अगर उत्तर माला है तो हम मिलान करके देख लेंगे कि ये सही है या गलत है। सही है कि नहीं? तो अब यहाँ जो सिद्ध भगवान है वे उत्तर माला है जी, कि नहीं? और जी, सवाल हमारा ये है कि मैं कौन हूँ क्या? हाँ जी, सवाल ये है कि मैं कौन हूँ? मैं कौन, अब मैं को जान रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, जी, मैं मिला हुआ है शरीरों में। जी, अब कोई निश्चय तो हो, हाँ जी, कि कैसे पता लगे कि मैं अब कैसे पता चले? हाँ जी, तो अब उसके लिए सिद्ध भगवान है कि जो उनमें नहीं है वो हमें भी नहीं है क्या? जी, जो उनमें नहीं है वो हमें भी नहीं है। हमें भी नहीं है और दिख रहा है तो वो हमारा व्यवहार लक्षण है। जी, जो दिख रहा है वो हमारा व्यवहार। जैसे शरीर दिख रहा है तो शरीर बता रहा है कि आप जीव हो जी, वो जी, कि नहीं? जी, दूसरा शरीर हाँ, सुख दुख आ रहा है, इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, सुख दुख दिख रहा है, कोई बात नहीं है हाँ जी, कि नहीं? वो भी बता रहा है कि आप जीव हो, ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी, और राग दिख रहा है, मोह दिख रहा है, जी, और कोई बात नहीं, वो अनाद्भुत लक्षण है जी, कि नहीं? जी, हाँ, दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम में है उनमें नहीं है। हाँ जी, ऐसे नहीं। नहीं है। जी, तेरे कब का जी? जी भैया, ये सब व्यवहार लक्षण है। वो तो भगवान ने कहा है कि अपने को देखना है तो सिर्फ भगवान को देखो, जो जैसे वो है वैसे ही हम है। हम्म, अब उनको ज्ञान हो रहा है तो ज्ञान यहाँ भी हो रहा है। हम्म, उनके ज्ञान सुपर प्रकाशक है, यहाँ पे भी। यहाँ भी ज्ञान सुपर प्रकाशक है। जी,
उनके ज्ञान में लोकालोक प्रकाश रहा है, वे स्वयं प्रकाश रहे हैं, लेकिन किसी रूप नहीं हो रहे। यहाँ पे भी ऐसे। यहाँ के ज्ञान में वही ताकत है हम्म कि शरीर और शरीर के भाव जानने वाले हैं हम्म और स्वयं भी जानने वाले हैं, हम्म लेकिन जानने वाला किसी में नहीं मिलता। नहीं मिल रहा। इसलिए कैसे हैं भगवान, शुद्ध चेतन है। और यहाँ कैसा है? यहाँ पे भी शुद्ध चेतन है। हो गया, मिल गया उत्तर। जी। ठीक है ना? तो इस ध्यान का क्या नाम है? जी, रूपातीत ध्यान। रूपतीत, है नहीं? अच्छा, सिद्ध भगवान का स्वरूप जान के वैसा ही अपना स्वरूप जानना, हम्म ये हो गया। फिर इसके बाद क्या कहा? वस्तु के स्वभाव से विचार किया जाए तो शुद्ध आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, अभेद रत्न त्रयमयी जो निर्विकल्प समाधि है, उससे उत्पन्न हुआ वीतराग, परमानंद, समरसी भाव, सुखरस का आस्वाद, वही जिसका स्वरूप है, ऐसा ध्यान का लक्षण जानना चाहिए। क्या आया ध्यान का लक्षण? हम्म सम्यक दर्शन, शुद्ध आत्मा की सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, अभेद रत्न त्रयमयी जो निर्विकल समाधि है। मतलब शुद्ध आत्मा का ध्यान, शुद्ध आत्मा का ही ज्ञान और शुद्ध आत्म रूप ही ठहरना। क्या है लक्षण आ गया? है? सुख रस का स्वाद जिससे आए। हाँ, कि उसका लक्षण आया सुख। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, किसका लक्षण आया? सुख। ध्यान का। ध्यान का लक्षण, अच्छा हाँ, ध्यान वहाँ तो सुख। ध्यान का लक्षण सुख है, हम्म नहीं? हम्म अब आप देखो, हम्म अगर जैसे आप ध्यान, ध्यान तो है ही, हमेशा ध्यान है, कि नहीं है? हम्म ध्यान के बिना कोई जीव है ही नहीं है संसार में। हम्म जितने जीव मन वाले हैं सबको ध्यान है, कि नहीं? तो सुख आ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं आ रहा तो वो ध्यान भी नहीं है। नहीं, जब जिस ध्यान से सुख आए फिर वो ध्यान है। हाँ, हम्म जिस ध्यान से सुख आए वो ध्यान है। हम्म क्या करे साहब जी? जी सुख लक्षण है। हाँ, ध्यान का लक्षण क्या आया? सुख सुख, समृद्धि। नहीं? हम्म तो आप वो ध्यान आपको बराबर है जी हम्म। है, कि नहीं है? लेकिन उससे सुख नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इससे सुख नहीं आ रहा है। जी इसका मतलब है किसका ध्यान नहीं है? जो सुख वाली वस्तु है उसका ध्यान नहीं। हाँ, उसका नहीं है, जी और किसी चीज का ध्यान हो रहा है। जी उपयोग में वो वस्तु नहीं है जिससे सुख आता है, जी तो कोई ना कोई उपयोग रूप तो रहेगी, हाँ रहती रहती है, तो इसलिए वो आते नहीं सुख, है। इसलिए सुख नहीं आ रहा। नहीं? कैसे आएगा? कि वो देखो यहाँ लिखा है कि वस्तु के स्वभाव से विचारा जावे, यानी सुख कैसे आएगा? पहले तो उसको विचार वस्तु के स्वभाव से विचार, यानी वस्तु का निश्चय करो। जी क्या करो? वस्तु के स्वभाव का निश्चय करो पहले। इसका उसमें है ना, वस्तु विचार ध्यावते, जानते हैं। मन पावे विश्राम, जी है नहीं? रस स्वाद सुख उपजे, हम्म, अनवरता का नाम, बहुत अच्छा। है ना? हम्म, तो उसके लिए क्या चाहिए सुख के लिए? पहले वस्तु के स्वभाव को विचारा जाए। हाँ, वस्तु के स्वभाव से विचारा जावे तो शुद्ध आत्मा का, तो वस्तु कौन है? मैं जी वस्तु। हाँ, जीव वस्तु, है नहीं? जी क्या नाम है आपका? हेलो, इसमें वस्तु कितनी है? एक है। ठीक है, जी बाकी जो चीज है वो क्या है? ये क्या वस्तु नहीं है ये वस्तु नहीं। तो क्या है ये? ये हाँ, तो इसका मतलब है कि आत्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है, जी उसका विकार है ये। उसका विकार। जी
जी एक वस्तु तो नहीं है, एक वस्तु नहीं, संख्या में कितना है, अनेक है। अनेक है, जी नहीं? जैसे नो कर्म है जी तो उसमें अज्ञात पुद्गल है, जी द्रव कर्म है उसमें अनंत पुद्गल है, अनंत है। जी भाव कर्म है उसमें अनंत अनंत है। हम्म, तो देखो एक एक नहीं रही, एक नहीं, तो एक कौन है इसमें, एक में है। एक, ऐसा विचार। जी अब एक का लक्षण है हाँ जो इससे विकार से अलग है, जी क्या करे कविता जी? जी भैया। एक का लक्षण क्या है? हम्म चेतन। चेतन, जो इस विकार में नहीं है। हम्म क्या? हम्म ना नो कर्म में चेतनता है, ना द्रव कर्म में, ना भाव कर्म में। जी। तो देखो लक्षण से अलग अलग हुआ हम्म कि नहीं? हम्म तो वो चेतन है। हम्म कौन है चेतन? लक्षण है मेरा। हाँ? हम जीव का लक्षण है। मेरा लक्षण। ये हो गया वस्तु का स्वभाव। जी वस्तु कौन हो गई? जी जीव जी। अर्थात मैं। हम्म अब स्वभाव क्या हो गया? चेतन, हम्म है नहीं? हाँ जी। अब चेतन का कार्य हो रहा है, हम्म इसके शांत है। नहीं, कार्य हो रहा है। चेतना कार्य तो परिणमन। क्या हो रहा है? ज्ञान। ज्ञान दर्शन परिणमन हो रहा है उसका, ज्ञान का और दर्शन का। ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? तो क्या जानने वाला है? जानने में ये शरीर जानने में आ रहा है। शरीर जानने वाला। हम्म तो शरीर में ज्ञान है, नहीं है। शरीर ही शरीर को जानना है कि जानने वाला जान रहा है? नहीं, शरीर शरीर को नहीं जान रहा, इसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन जानने वाला जान रहा है। तो देखो अब ये शरीर ही बता रहा है क्या? कि यहाँ जानने वाला है। हाँ, कि नहीं? हम्म शरीर है बेटा, फिर शरीर है हम्म द्रव कर्म का, हम्म उसमें क्या हो रहा है? हाँ जी। उसमें उसमें भी ज्ञान नहीं है। है? द्रव्य कर्म, उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो उसमें क्या है? इंद्रियां हैं। और क्या है? इंद्रिय शौक्षम है। और क्या है? सुख दुख है, पुण्य पाप। और क्षमता है तो क्षम काम कर रहा है कि नहीं? काम कर रहा है। काम कर रहा है। तो कुछ क्षम भावेंद्री में है, हाँ जी। भावेंद्री द्रवेंद्री में लगी है हाँ जी। कि नहीं? भावेंद्री द्रवेंद्री के साथ काम कर रही है हाँ हाँ। कि नहीं? हम्म तो ये सब ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं? सब काम कर रहा है। इसका मतलब है कि साथ आए, हम्म अगर गड़बड़ होती तो क्या होती? असाता। तो इसका मतलब है, सुख है, हम्म बिगड़ भी जाता है ये सिस्टम, हम्म तब क्या स्वाद आता है? हम्म तब ऐसे लगता है हम दुखी। कि नहीं? हम्म तो ये द्रव कर्म का सारा भाव सुख दुख के रूप में आया जी क्या? जी जी। हाँ कैसे आया? हाँ, सुख दुख के रूप में। जैसे जिसके जिसको आयु है कि नहीं, दीर्घ आयु है, तो वो अपने को कैसा मानता है? हाँ कि मैं अपने आप सुखी मानता है कि दुखी? सुखी मानेगा, लगेगा मेरी बहुत बड़ी आयु है। नहीं? हाँ। और गोत्र है, तो हम्म जिसको ऊंच गोत्र है हाँ, उसको तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। लग रहा है हम्म कि नहीं? हम्म से आयु है, गोत्र है, नाम है, अब नाम कर्म है, हम्म उसमें सुंदरता की उदय है कि नहीं? नारायण। वो उसको भी अच्छा लग रहा है जी। कि नहीं? हम्म तो ये सब सब द्रव कर्म है। अब जिसको क्षम है, ज्यादा है, तो उसको भी अच्छा लग रहा है हम्म क्या? हम्म जो अकल कम है उसको भी अच्छा नहीं लगता जी क्या? जी। जिसको दान लाभ भोग वो खूब है तो उसे हम्म कैसा लगता है? अच्छा लगेगा। अच्छा, और नहीं है तो नहीं लगेगा। दुख मानता है हम्म कि नहीं? सारा द्रव कर्म किस रूप में आया? सुख दुख रूप में। सुख दुख रूप में। जी। अब सुख, अब अभी सुख है कि दुख है? सुख है। सुख है तो कैसे कह रहे हो आप? जान रहे हैं कि भगवान। इसका मतलब है कि इस ये तो कर ये काय का सुख है, ये आपने आपने कहा सुख है, तो ये सुख काय का है, कहाँ से आ रहा है ये? क्योंकि भगवान को जान रहे हैं, वो- तो इसलिए सुख आ रहा है। नहीं, नहीं जान रहे तब? तब तो ये विषयों का सुख दिख रहा है ना, भ्रांति से। इसका मतलब है जी कर्म जनित है। कर्म जनित, हाँ जी हाँ। हम्म
क्या हाँ, भ्रांति भी कह सकते हैं भैया, भ्रांति हो रही है सुख की। भ्रांति है? हम सुखी है, ये भ्रांति है। हाँ जी। लेकिन ये अवस्था बनी है कि नहीं, तो ये तो कर्म जनित अवस्था है। हाँ, अवस्था कर्म जनित है। हाँ जी। अगर साल हुई हाँ जी, ये कर्म जनित अवस्था होता है। जिस अवस्था में हम हमारी बुद्धि में तो लग रहा है कि हम सुखी हैं, तो ये तो भ्रम है। जी, लेकिन अवस्था तो बनी है। बनी है कि सब चीजें कैसी है? कर्म वो जनित है। कर्म जनित है जी, समय में अवस्था बदल भी जाएगी। बदल जाती है जी, वो कैसे बदलेगी? कर्मों से ही। कर्म से ही बदलेगी। नहीं, कब फिर भ्रम होगा? क्या हम दुख में हैं? फिर तो आखिर सुख दुख भाव तो आया कि नहीं आया। आया? तो वो है द्रव कर्म का भाव। जी, जी, इसमें सभी कर्म काम कर रहा है। सभी काम जी, सब काम करते नहीं। हैं जी, हाँ, तो अब इसका भी ज्ञान है। जी, ये कर्म का भाव, इसमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है ज्ञान। कि नहीं? अब अब विचार में क्या है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ जी, कि नहीं? तो जब साता का उदय है तब क्या विचार है? कि मैं सुखी मैं सुखी हूँ। और साता में क्या है? हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ। तो जो साता में सुखी है वो दुखी कैसे हो गया? हाँ, जी, जी, तो ये मोह भाव हाँ, तो ये भ्रम है। है। जी, जी, क्या करें कब तक? हाँ जी भैया, ये भ्रम है। भ्रम कैसे है कि ये साता में साता, तो ऐसा लग रहा है हम सुखी है, हाँ, और असाता में लग रहा है ऐसा कि हम दुखी हैं। और जो तो इसका मतलब पहले आप सुखी नहीं थे, जी, भ्रम था जी, क्या? हाँ, पहले भ्रम था, हम पहले सुखी नहीं अगर थे। आप पहले सुखी होते साता में तो दुखी कैसा हो गए? हाँ, अगर होता, हाँ जी, क्योंकि तो एक अवस्था बदल रही है ना, तो इसका मतलब ही हमारी अवस्था नहीं है जब बदल रही है तो। बदल रही, ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो कर्म की बदल रही है। हाँ, वो कर्म की अवस्था है। नहीं, लेकिन विचार में तो यार अब मैं सुखी हाँ, मैं, साता में, हाँ, हाँ, और इसलिए इसका मैं मतलब दुखी। आचरण में आ रहा है मैं दुखी। हाँ, हाँ। अगर आप साता में सुखी थे वास्तव में हम्म, कि नहीं, हम्म, तो दुखी कैसे हो गए फिर? जी, हम्म, क्या करे परम भाई साहब? तो भ्रांति है ये। यही तो भ्रांति है। हाँ, दुखी है। हाँ, तो इसका मतलब ये भ्रांति है कि नहीं? तो अब भ्रांति का, ये भ्रांति है कि सही है? ये भ्रांति है, सही कहा। भ्रांति है तो जी जान कौन रहा है? जो भ्रांति है जान नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये भाव भी मेरा नहीं है कि नहीं, इसका भी ज्ञान हो रहा है जी, नहीं समझ में? इसका भी ज्ञान ही हो रहा है। हाँ, इसका भी ज्ञान ही हो रहा है कि नहीं? और अब ज्ञान में आप भी देख रहे हो कि नहीं? लेकिन जानने वाला ना भ्रांति रूप हो रहा है कि नहीं, ना शरीर रूप हो रहा है और ना मोह रूप हो रहा है। क्या? और ना सुख रूप हो रहा है। इसलिए कैसा है? यही लिखा है, वस्तु के स्वभाव से विचारा जावे। करे कब तक? हाँ भैया, वस्तु के स्वभाव से विचार किया जाए तो शुद्ध आत्मा की सम्यक दर्शन आत्मा का अच्छा, इसमें मेरे वाले में शुद्ध आत्मा का सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। अब आपने देखा, जो मैं शुद्ध चेतन अनुभव में आया, तो ये क्या हुआ? हम्म ये शुद्ध आत्मा का अवलोकन। जी, इसे क्या नाम दिया? सम्यक दर्शन। जी, अब ये हुआ है जानने से, हम्म जानने से तो हुआ है। हाँ, जानने से हुआ है। हाँ, तो आपने कर्म तीन शरीरों को अलग जाना, अपने स्वरूप को अलग जाना, जी, तो ऐसे जानने का क्या नाम है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। और स्थिरता कहाँ में हुई? स्वरूप में। जी, फिर ये क्या हुआ? सम्यक चारित्र। सम्यक चार कि नहीं? हम्म वस्तु के स्वभाव से विचारा जावे तो शुद्ध आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अभेद रत्न त्रयमयी। हम्म क्या? जी, तो ये तीन है कि एक है? एक ही है। हाँ, कि एक वस्तु है हम्म कि नहीं? उसी के अवलोकन का नाम दर्शन है, हम्म उसी के जानने का नाम ज्ञान है, हम्म उसी में लीनता का नाम चारित्र है। हम्म तो ये क्या हो गया? जी, अभेद अभेद रत्न। रत्नत्रयमयी, हम्म जो निर्विकल्प समाधि हम्म
अब निरवकल समाधि क्या हुई? हाँ, जिसमें विकल्प नहीं है ऐसा ध्यान। तो मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव में आया कि नहीं? आया। तो इसमें क्या विकल्प है? कोई विकल्प नहीं है। तो यही हुई निर्विकल्प समाधि। जी। क्या जी। इस अनुभूति का नाम क्या है? निर्विकल्प समाधि। हाँ, निर्विकल्प समाधि। हम्म। अब लिखा है निर्विकल्प, हम्म। तो निर्विकल्प माने क्या? मतलब जिसमें कोई आकुलता नहीं, कोई विकल्प नहीं है अच्छे बुरे का। ऐसा भी भैया जब हमने आत्मा को अपने उपयोग में लिया तो जब उसके बारे में जो विचार करना था तो विचार कर लिया पहले, जैसे डालना था, लेकिन जब उसे अनुभव में ले रहे हैं तो उस टाइम पे क्लियर होता है। तो निर्विकल्प समझने के लिए विकल्प समझना पड़ेगा कि नहीं? तो जब आप ऐसा ध्यान नहीं कर रहे थे कि नहीं, तब आपको क्या जानने में आ रहा था? इस शरीर में हूँ, और क्या जानने में आ रहा था? मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कार्य ठीक है। और नहीं जा रहा था, सब चीजों ठीक है, तब हो रहा था संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प जी। हाँ, तो संकल्प क्या हो रहा था कि अपने से अलग जो चीजें हैं कि नहीं, सचित अचित मिश्र पदार्थ वे जानने वाले कि नहीं? तो भी लग रहा है ये मेरे हैं। जी जी। क्या जब ऐसा ध्यान नहीं सिद्ध हो रहा तब क्या हो रहा है? अब ये जो सचित अचित मिश्र ये सब मेरे हैं, तो ये हुआ संकल्प। जी ये क्या हुआ? संकल्प। संकल्प। अब मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये क्या हुआ? विकल्प नहीं। और यहाँ क्या लिखा है? और ये सब वस्तुएं मेरी हैं, ये तो हुआ नहीं नहीं, पहले संकल्प, संकल्प से विकल्प की तरफ जाएंगे क्या? नहीं तो संकल्प तो पहले भैया यही हुआ ना कि शरीर में हूँ। नहीं नहीं, शरीर से बाहर जो चीजें हैं कि नहीं, वे मेरी हैं कि नहीं? तो ये क्या हुआ? संकल्प। ये संकल्प हुआ। और फिर मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, क्या इनसे मैं सुखी हूँ? इन चीजों के रहने से मैं सुखी हूँ, तो इन चीजों के ना रहने से मैं दुखी हूँ। तो ये क्या हुआ? ये विकल्प हुए। विकल्प हुआ कि नहीं? तो सबसे पहले तो भैया संकल्प यही होता है ना कि शरीर में हूँ, मतलब मैं कर रहा हूँ। वो तो होता है, लेकिन ये संकल्प विकल्प है कि नहीं? और फिर उससे जुड़े हुए जितने भी सचित सचित मिश्र ये सब मेरे हैं, ये संकल्प हो गया। इनसे मैं सुखी दुखी ये विकल्प हो गया। अब क्या हुआ कि ये था अज्ञान। ठीक है। ये कहाँ से हुआ ये संकल्प विकल्प? अज्ञान से। अज्ञान जी जिसका कि जो वस्तु में पर रूप से है ना उनका ज्ञान, और जो ना अपना ज्ञान। जी ठीक है। ठीक है, ये सब ये संकल्प विकल्प ऐसा ऐसा हो रहा है कि नहीं? जब आत्मा का अनुभव नहीं है तब ये तो है कि नहीं है? ये है। ये है कि नहीं? और अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है क्या? अनुभव में तो ये बात नहीं है संकल्प विकल्प। जब आत्मा का ध्यान किया कि नहीं, वस्तु स्वभाव का विचार किया, तब क्या ये है था? तब ये नहीं है। नहीं है। इसलिए इसे निर्विकल्प। हाँ, इसलिए निर्विकल्प कहा। जी ठीक है। अब आई समझ में? आइए। ये लिखा ना, अभेद रत्नत्रय मई जो निर्विकल्प समाधि। हाँ जी क्योंकि देखो, यहाँ पे कोई चीज अगर समझोगे तो उसके विपरीत चीज भी समझना पड़ेगी, तभी पता चलेगी जी अलग है, जी अलग है। हाँ कि हमारे ध्यान संकल्प विकल्प चल रहा है। हाँ, और जब हमने इसको जाना अपनी आत्मा को, तब निर्विकल्प हो गए। तब निगम हुआ। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, जब हमने जाना तब निर्विकल्प हुआ अपने को। हाँ, ऐसा नहीं है निर्विकल्प, पहले नहीं है, नहीं नहीं। पहले संकल्प विकल्प है हाँ जी। कि नहीं? अब
अब ये अज्ञान से है। ये संकल्प और विकल्प दोनों कैसे है? अज्ञान से। अज्ञान से। किस बात का अज्ञान? कि जो वस्तु मेरी है ऐसा लग रहा है, उसका भी ज्ञान नहीं है। ये अवस्था मेरी है, इसका भी ज्ञान नहीं है। और मैं का भी ज्ञान नहीं है। क्या? हाँ जी। अगर मैं का ज्ञान होता तो मैं सुखी मैं दुखी जी हो जाता? नहीं। होते नहीं। हाँ। और ये सचित अचित पदार्थ ये सब मेरे हैं जी हो जाता? नहीं होता। नहीं होता। तो इसका मतलब अज्ञान से है ये। क्या ये संकल्प विकल्प का आधार क्या निकला? अज्ञान। अज्ञान। स्व पर का ज्ञान नहीं होना। अब यहाँ वस्तु स्वभाव के विचार में क्या हुआ? जी। ज्ञान हुआ जी। कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। हुआ। तो अपना भी हुआ और पर का भी हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, अपना भी हुआ और पर का भी हुआ। पर का भी हुआ क्योंकि आप कहाँ मिले हो? पर में। हाँ जी। आप कहाँ विराजमान हो? शरीर में। कि नहीं? तो शरीर और आपका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। कि नहीं? तो चेतन में तो ये शरीर का भाव चेतन में तो है नहीं। चेतन भाव अलग है और शरीर अलग अलग है। तो ये दोनों चीज जानी गई कि नहीं? जानी गई, अपना भाव भी जाना गया और शरीर भी जाना गया। तब ये पता चला कि शरीर मुझ में नहीं है। कि नहीं? शरीर भले ही जानने में आ रहा है, ये तो ज्ञान की ताकत है, लेकिन ज्ञान उसमें मिल नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध चेतन। तो ये शुद्ध स्वरूप का अवलोकन हुआ, सम्यक दर्शन। शुद्ध स्वरूप का जानना सम्यक ज्ञान, और इसमें लीनता सम्यक चारित। कि नहीं? तब क्या था? अभेद रत्नत्रयमयी जो निर्विकल्प समाधि तब हुई। जी। अब ये संकल्प कर रहे कि नहीं? नहीं हो गया। फिर निर्विकल्प हुआ जी। कि नहीं? समाधि। समाधि का मतलब आदि और व्याधि से भिन्न हुए। जी। क्या? जब ऐसा विचार हुआ तो आदि फिर क्या लगा? उससे उत्पन्न हुआ। क्या? जी। उससे उत्पन्न हुआ। फिर क्या लिखा? वितराग परमानंद समरसी भाव सुखरस का आस्वाद। अब आया देखो ये स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद जब देखा आत्मा को अपनी। हाँ, उससे उत्पन्न हुआ। नहीं? जब ऐसा जाना तब उत्पन्न हुआ कि नहीं? हुआ। क्या हुआ? कि वीतराग परमानंद समरसी भाव, अर्थात किसी वस्तु का मैं अपने से ग्रहण नहीं। कि नहीं? कोई पर वस्तु अच्छी बुरी है ऐसा कोई भाव नहीं। इसलिए क्या है? वीतराग में ही अपनापन। कि नहीं? इस ध्यान में क्या हुआ? जी, अपने आप में ही अपनापन। आप में अपनापन। इसका नाम स्वानुभूति। जी। जी। इसका नाम क्या है? स्वानुभूति। अनुभूति, स्व की अनुभूति। कि नहीं? तब समरसी भाव सुख रस का आस्वाद वही है जिसका स्वरूप। अब क्या हुआ? सुख आया कि नहीं? जी, आया। ऐसा ध्यान का लक्षण जानना चाहिए। हाँ, जब ऐसा ध्यान होगा शुद्ध आत्मा का तब ये सुख आएगा इस तरह से। अब ये कौन सा सुख हुआ? निर्विकल्प। जाति कौन सी है? निर्विकल्प। कल तो हुआ। अब इस सुख है, ये सुख है अतीन्द्रिय। जी, अतीन्द्रिय सुख। हाँ। क्या करे साहब जी? जी, अभी ये सब अतीन्द्रिय हुआ। अतीन्द्रिय है नहीं? अर्थात इसमें इंद्रिय को नहीं भोगा गया, इंद्रिय के विषय का भोग में नहीं हुआ, और सुख हुआ। कोई विषय नहीं आया। हाँ, कोई विषय नहीं आया, कोई उपयोग कहीं पर वस्तु में नहीं गया और सुख हुआ। तो कहाँ से आया? स्वभाव को जानने से। ये ध्यान का लक्षण है ना। कोई ही मुनराज को है एक देश,
और ये भगवान को है ना। इसकी एक जाति है सब जगह है। ठीक, हम्म, समय हो गया और जारी हो गया। हाँ जी। ठीक, हम्म, पहले समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, आ गया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे